नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमांशु मैथमेटिक्स में। तो आज हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बेसिकली माध्यक क्या हमें निकालना क्या है। तो वी हैव टू फाइंड माध्यक, माध्य और बहुलक। माध्यक, माध्य और बहुलक, यहाँ देखिए, यहाँ पे निकालना है आपको माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक, माध्य और बहुलक, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसे मीडियन, मीन एंड मोड कहते हैं, और यह केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन माप हैं, जिसको सांख्यिकी में हमें फाइंड करना होता है। हालांकि मैंने इस पे बेसिक वीडियो इसके बाद आप कहोगे तो बना दूंगा, बट अभी मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसके यहाँ पे क्या है, बिजली की मासिक खपत दिया हुआ है, इधर क्या है, उपभोक्ता की संख्या दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो ये है ना 65 to 85, ये क्या होता है, ये CI होता है, हमारा क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल जिसको कहते हैं। और ये जो है ये बारंबारता F का वैल्यू होता है। तो इस डाटा को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते हो, माध्यक निकालने के लिए हमें क्या बनाना होता है, संचय बारंबारता। अब संचय बारंबारता किस प्रकार से बनाते हैं, तो संचय बारंबारता तो वैसे दो तरीके से होता है, बट हम यहाँ पे से कम प्रकार से निकालेंगे। से कम प्रकार का अर्थ क्या है, से कम प्रकार का मतलब क्या, जैसे ये वर्ग अंतराल है तो ये मैं बोल सकता हूँ 65 से अधिक, 65 से अधिक मतलब 85 ये भी होगा, ये सब यहाँ से लेकर के 205 तक आपका जितने भी फ्रीक्वेंसी है सब ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा 85 से छोटा, तो आप जानते हैं ना वर्ग अंतराल में जो 85 है ये उच्च सीमा है, हमेशा ये इंक्लूड इसमें नहीं होता, इससे छोटा ही तक रहेगा। जैसे कि 84.99 तक इसमें काउंट होगा, तो मैं कह सकता हूँ 85 से छोटा कितने हैं, टोटल 4 हैं। 105 से कम कितने होंगे, तो ये 4 भी होंगे और ये 5 भी होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, CF यानी कि संचय बारंबारता निकाला जाता है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 85 से कम कितना है, 4। 105 से कम कितना होंगे, तो ये 4 और 5 जुड़ जाएंगे 9। और 125 से कम क्या होगा, तो यहाँ तक जुड़ करके 9 आए हैं, 13 को ऐड करते चले जाएंगे, तो 9 3 12 और 1 22, 12 10 22, ठीक है। और 20 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा 56, 64 एंड 68, 68, ये आ गया टोटल। अब देख पा रहे हैं जो लास्ट में आता है वो टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने उपभोक्ता के बारे में जानकारी दिया गया है, 68। तो 68 आ गया ना टोटल, तो इसका मतलब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 68 आ जाएगा, जो n के बराबर भी होता है और जो सिग्मा f होता है। हम क्योंकि ये सिग्मा f का मतलब है, सिग्मा मतलब सम, और f का मतलब है f का पूरा हम सम करा है, योग करा है, तो ये 68 आया, जो कि n की भी वैल्यू है, क्योंकि हमें माध्यक निकालने में n लिखना पड़ता है। तो चलिए हम इसीलिए अब क्या निकालेंगे, n/2 से हमें पता चलेगा माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, जिससे हम माध्यक निकाल पाएंगे। तो n/2 क्या है, n आया है 68 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3 से 3 और 4 34, ठीक है। तो हमारा n/2 का वैल्यू आ गया 34। अब ये 34 जो है इसी से पता लगाएंगे हम कि माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग क्या होता है, तो इस 34 का जो वैल्यू है उसको हम संचय बारंबारता CF में जाकर के ढूंढते हैं। इससे ठीक बड़ी, और इससे ठीक बड़ी का मतलब क्या है, इससे अधिक और निकटतम, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन सबसे पहला जो बड़ा होगा, सबसे पास में होगा, वही इसका क्या कहलाएगा, उसी वर्ग के वर्ग अंतराल को हम माध्यक वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा 34 का वैल्यू क्या है, 42, इससे जस्ट अधिक है, तो इसके सामने वाला जो ये हमारा 125 to 145, ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। और फिर CF का वैल्यू क्या होगा, फिर माध्यक वर्ग हो गया, और ये हमारा
एफ जो है इसके सामने का ये हो गया हमारा वर्ग, बारंबारता, माध्यक वर्ग के सामने की जो बारंबारता है उसी वर्ग की बारंबारता को यहाँ पे हम लेंगे एफ का वैल्यू। बट सी एफ का वैल्यू क्या है, सी एफ का वैल्यू यहाँ पे ये 42 नहीं होगा, जस्ट इसके पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो क्या हो जाएगा, सी एफ की वैल्यू हो जाएगा। तो हम सी एफ की वैल्यू में किसे काउंट करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी मान को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप सबसे पहले हमें क्या पता चला, हमें पता चला चूंकि माध्यक वर्ग, क्या पता चला, माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग मीडियन क्लास क्या आया है हमारा 125 to 145, और इसीलिए इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एल का वैल्यू हो गया, ये लोअर लिमिट है ना, निम्न सीमा 125। उसके बाद सी एफ का वैल्यू क्या आया है हमारा, सी एफ का वैल्यू आप जानते हैं कि माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग ये है, और इसकी संचय बारंबारता 22 है, संचयी बारंबारता जो सी एफ की वैल्यू, तो हमारा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 22 सी एफ की वैल्यू हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या, एन की वैल्यू आ ही चुकी है, और एफ क्या हो जाएगा, एफ आप जानते हैं, एफ जो होगा हमारा वह ये 20 हो जाएगा, माध्यक वर्ग की ही बारंबारता को एफ कहा जाता है, तो ये 20 आ गया एफ। और एच क्या होगा, एच कैलकुलेट कर लेंगे, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा है 145, यहाँ पे है ना 145 में से घटा दीजिए आप 125, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20 आ गया। तो ये जो 20 है ये हमारा क्या है, ये हमारा एच का मान यानी कि वर्ग माप आ गया। अब क्या निकालना है हमें, अब जानते हैं माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल, माध्यक बराबर होता है हमारा, माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, यही तो होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा, एल का मान है 125 प्लस में एन बाई टू आया है हमारा 34 माइनस सी एफ का वैल्यू कहाँ है, ये रहा 22 और डिवाइड बाय एफ की वैल्यू क्या है, एफ अभी हमने देखा यहाँ पे ये रहा 20 जो है ये एफ की वैल्यू है, तो ये रहा 20, और एच की भी वैल्यू क्या है, वाओ 20 है, तो ये आ गया हमारा 20। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 प्लस, अब ये 20 और ये 20 क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो अंदर में माइनस होगा ये, तो 22, तो ये आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा 12 आ गया, और डिवाइड बाई 20, 12 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20। अब जानते हैं पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या, पहले क्या सॉल्व होगा, पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई का काम होगा, तो यहाँ पे बच गया 12 प्लस का, 12 प्लस का बच गया। तब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी कैन राइट हियर 125 प्लस में 12 इज इक्वल टू 135, ये आ गया हमारा आंसर। और ये आंसर क्या आया है, अभी एक आंसर आया है मात्र, माध्यक, क्या आया है माध्यक, तो माध्यक निकल चुका है हमारा, वो क्या है 135। एक बार हम आंसर देखेंगे, उससे पहले हम और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऐसे आंसर चेक करा देता हूँ, देख लेते हैं। 135 ये क्या है, माध्यक है हमारा भी, तो 130, एक मिनट 137 था, मैंने क्या देख लिया, माध्यक है 137, और मैं यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, अच्छा एक बार
बताओ 5 2 7, अरे यार 135 कहाँ से आएगा ये, सॉरी मिस्टेक हो गया, माफ़ करना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ध्यान कहाँ था, 137। ठीक है, इसीलिए आंसर चेक कर लेना चाहिए, वरना मैं गलत करके अभी आगे बढ़ जाता, हो जाता है, ध्यान हट जाता है। चलिए अब क्या निकालना है हमें, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। हमने माध्य की निकाल लिया, अब माध्य निकालेंगे, दैट इज मीन। अब इसे ना डाटा यहाँ देखो इतने बड़े बड़े हैं। अब माध्य निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। अब एक्स कैसे निकाला जाता है, मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो वर्ग अंतराल है ना आपका, ये वर्ग अंतराल को उच्च सीमा और निम्न सीमा को आप क्या करोगे, ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे जो ये 65 प्लस में 85, 65 प्लस में 85 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आप ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 65 और 10 75, ये आ जाएगा हमारा 75। क्यों, क्योंकि ये पूरे को जोड़ोगे तो 8 6 14 और 15, 150 आ जाएगा। 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 75। तो x क्या आ गया 75। कैसे निकाला जाता है सर, कैसे पता चला, x होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं सर, तो x होता है हमारा उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का एवरेज होता है। 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा x होता है। फिर ऐसे 85 और 105 को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। फिर ऐसे ही पूरा x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, क्योंकि हमें माध्य निकालने के लिए x निकालना पड़ता है पहले। लेकिन हमने आपको शॉर्टकट भी बता रखा है कि हम सबको पर्टिकुलर कैलकुलेट करके जोड़ जोड़ करके बार बार नहीं लाएंगे, हम एक ही बार में हम आंसर लाएंगे। एक मुझे काउंट करना है, उसके बाद हम आंसर उसी से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। अब पहला हमारा x का वैल्यू आ गया। अब देखिए आपका h का वैल्यू क्या था, आपने h देखोगे, h क्या होता है, सभी वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस है, जो उसी को कहते हैं h का वैल्यू। तो सब में 20 का डिफरेंस है, 85 और इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 105, फिर 105 में 20 जोड़ोगे तो 125। तो सब में क्या है, 20 का गैप है। हालांकि मैंने h का वैल्यू यहाँ पे निकाला भी है, ये रहा h का वैल्यू, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको पता इजीली चल जाएगा। तो सब में 20 का गैप है, इट मीन्स कि मैं ये जो एवरेज ही तो निकाल रहा हूँ, और जब एवरेज में सेम गैप है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा सेम 20 प्लस होते हुए आ जाएगा। तो मुझे बार बार कैलकुलेट करना ही नहीं है, एक x निकालूंगा मैं, और जो भी हमारा h का वैल्यू होगा, जो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है, वो ऐड करते हुए चला जाऊंगा। तो 75 में 20 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 95, 95 में 20 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 9 2 11, 105 है ना। 105 में 20 जोड़ो तो क्या आ जाएगा हमारा 135, और 135 में 20 जोड़ो तो क्या आ जाएगा भैया 155, और 155 में 20 जोड़ो तो क्या आ जाएगा भाई 155 में 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 175, और इसमें 20 कर दोगे तो 195। यह आ गया टोटल। अब देखो x कितना बड़ा है और f क्या है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तब fx निकालोगे, और फिर तो fx क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से होता है। बट हम यहाँ पे जब डाटा मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट डेविएशन से लगाऊंगा, कल्पित माध्य भी नहीं लगाऊंगा। कल्पित माध्य मतलब d निकालना होता है, लेकिन डेविएशन लगाऊंगा तो u निकालना होगा। अब u कैसे निकलते हैं तो आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डी निकालने डेविएशन मेथड लगाने के लिए हम निकालते हैं u। क्या निकालते हैं u, और u क्या होता है x माइनस a डिवाइड बाई h। क्या होता है, डिवाइड बाई h। तो यहाँ पे x माइनस a पहले मानना पड़ेगा। a कहाँ मानते हैं, x वाला ही डाटा में से हम a को लेट करते हैं, बट a क्या होगा, ए होगा, आप इसके बीच में से कोई भी एक, किसी भी एक वैल्यू को अपने मन से ए कंसीडर कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे मुझे बीच में लग रहा है 135, तो मैं इसे कंसीडर कर लूँगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू। मैं इसे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इसे मैं ए का वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ।
ए इज इक्वल टू में 135 को लेट कर लिया। ये क्या है, कल्पित माध्य हो गया हमारा, कल्पित माध्य 135 ए हो गया। तो यहाँ पे u निकालने के लिए अब क्या करेंगे, x क्या है, ये फर्स्ट वाला 35 सॉरी 75 है, तो 30 मैं क्या कर रहा हूँ आज, 75 माइनस ए का वैल्यू क्या है 135 और डिवाइड बाय h क्या था, अभी आपने देखा था सब में 20 का गैप है, तो ये हमारा हो गया। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब 75 को इसमें से घटाइएगा तो आएगा इधर 25 उधर 35, 25 दूनी 50 और 10 55, क्या आ जाएगा हमारा 55, ठीक है 55 ही आएगा ना। 5 में से 5 13 में से 7 गया 6 5 25 25 50 10 60 आना चाहिए ना, 5 में 5 गया 0 65 कहाँ आएगा 60 आएगा। चलो 60 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, हाँ तो 60 आ गया। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। बट ये जो आया 60 ये माइनस का आया था, क्योंकि माइनस का बड़ा था 135 में 135 में से 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 60, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। तो ये -3 क्या आया यहाँ पे हमारा u का वैल्यू आया। कह रहे हो सर तो फिर इसका भी वैसे निकालेंगे, हाँ इसका भी वैसे निकालेंगे। 95 x है हमारा ये 95 और a क्या लिए, a तो सभी के लिए सेम है 135 और डिवाइड करोगे 20 का। बट इसका एक शॉर्टकट है कि जैसे आपने यहाँ पे निकाला तो पहले कितने का गैप था, सभी में आप देख रहे थे 20-20 का ही गैप था। बट अब क्या हुआ, आपने जो 20 का गैप था उस 20 को तो अब डिवाइड करा दिए, देखो यहाँ पे h से डिवाइड करा रहे हो जब भी तो u आ रहा है, तो कितना हो गया 20 से 20 को डिवाइड करा दिए तो 1 आ गया ना, मतलब जो भी ये एवरेज है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट इसमें 1 जोड़ते हुए आ जाऊंगा, -3 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा -2, फिर 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा -1, फिर 1 ऐड करा तो हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। हालांकि कहोगे सर आप ऐसे बताओ मुझे एक तो कम से कम चेक करवाओ, तो मैं चेक करा दे रहा हूँ। 5 में से 5 गया आ गया 0, 13 में से 9 गया तो आ गया 4, बट ये बड़ा वाला माइनस है तो माइनस का 40 बचा, बट्टे में 20, जैसे ये इसको कैंसिल आउट करोगे आएगा -2। और देखो यहाँ पे दूसरा वाला क्या है -2। तो बट मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करूँ जब मैंने समझा रखा है आपको कि क्या ऐड होता है। तो ये डेविएशन अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। एक मिनट में इसे इरेज कर लूं। चलिए अब जब ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब क्या आएगा, f और u, fu आएगा क्योंकि आप जानते हैं fu बटे में सिग्मा fu बटे में सिग्मा f करके यूज होता है किसमें, अब ये फॉर्मूला पूरा नहीं है बट मैं कह रहा हूँ सिग्मा fu करके यूज होता है, इसलिए हम fu निकालेंगे। u का लाइन आ गया हमारा पूरा टेबल में कॉलम में, और ये f का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते जाओ सामने सामने, ये 4 है ये 3 है -12 4 तिया 12, फिर 5 और 2 5 2 क्या मल्टीप्लाई करोगे तो -10, 5 दूनी 10, 13 एकम 13 -13, ठीक है 20 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, उसके बाद 4 तिहाई 12। अब करोगे इन सब का सिग्मा fu निकालोगे, क्या निकालोगे सिग्मा fu। हालांकि सब में आई भी देखते हो फॉर्मूला में बुक में दिया रहता है तो आप लगा भी सकते हो, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। चलिए अब ऐड कीजिए इसे, अब ऐड कीजिएगा तो आप पहले देखो जो माइनस में है और जो प्लस में है सेम का उसको हटा दो, प्लस का 12 माइनस का 12, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब देखिए 13 है माइनस का, ये 13 है प्लस का, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, प्लस का 1 आ गया हमारा क्योंकि ये 1 ज़्यादा था, उसके बाद ये माइनस का 10 है और ये 16 है, माइनस का 10 और 16 जैसे ही जुड़ेगा तो प्लस का 6 बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आया टोटल जोड़ करके 7 आया प्लस का। आपको जैसे आता है ऐड करना आप करा सकते हैं, हालांकि मैं तो यहीं पे जो कंबाइन हो रहा होता है उसको
जोड़ घटा करके निकाल लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, सेम प्लस का माइनस का दोनों सबको ऐड ही करना था, प्लस माइनस दोनों घट जाएंगे तो मैंने हटा दिया। 13 को 14 में से घटा लिया तो प्लस का 1 बच गया, और 16 में से माइनस का 10 घटा दिया तो प्लस का 6, 6 और 1 7, आपका टोटल ये आ गया। अब देखिए कितना छोटा वैल्यू आया है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट मेथड से निकालता तो एक ही टेबल मुझे बनाना हुआ है ना ज़्यादा, और क्या, क्योंकि x तो निकालना ही पड़ता सब में, और एफ एक्स को मल्टीप्लाई कराते आप मल्टीप्लाई कराते ही रह जाते। मैंने एक को कैलकुलेट करा, पूरे को जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया हमारा इतना आसान से। तो इसीलिए अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे x का माध्य निकालने के लिए, तो इसीलिए पग विचलन का यूज करूँगा, विचलन पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। यार ये क्या सीन है, से माध्य बराबर, से माध्य बराबर। अब जानते हैं माध्य को x बार से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो x बार बराबर, फॉर्मूला बताइए अब इसका, पग विचलन स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू, अब h से डिवाइड करे थे तो h भी देना पड़ेगा। अब इसको हम रख देते हैं ब्रैकेट में। चलिए ये है हमारा फॉर्मूला जिस बच्चों को याद है और एक बार वो मेरे से बेसिक पढ़ रखा है, तो ये सवाल भैया एग्जाम में आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी आपका 14 चैप्टर और ये 13 चैप्टर दोनों मिला करके आपके बोर्ड एग्जाम में 11 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है, जिसमें से 6 मार्क्स का तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से, यही सांख्यिकी चैप्टर से आता है। तो अगर आप इसको कवर कर लीजिएगा, माध्यमिक बहुलक पूरा, ये बहुत इजी चैप्टर है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और आप कहोगे तो मैं इस पर हालांकि डालूंगा भी वीडियो, पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सारे बच्चे देख लेंगे, तो आपको ये जो सॉल्यूशन मैं अभी करवा रहा हूँ वो पूरा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट इसका काम करते हैं, माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बार आ जाएगा हमारा ए का वैल्यू आप जानते हो क्या माने थे हमने, 135 लेट करे थे ना, तो आ जाएगा यहाँ पे 135। आपको कैसे पता चला सर ए कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमने तो इसे ही तो माना था ए का वैल्यू 135, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। प्लस में सिग्मा एफ यू क्या है, 7 आया है यहाँ पे, क्या है 7, तो 7 नहीं सॉरी 7, आज मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ ना। सिग्मा एफ क्या है 68, और इनटू में एच का वैल्यू क्या है हमारा, एच तो आप जानते ही हो, शुरू से ही काउंट आता है, हो रहा है 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको 2 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा 10, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ऐसे 4 से भी घटेगा ना, 13 4 जा 60, और ये आ जाएगा 5 बार, 4 से ही मैंने कैंसिल आउट कर दिया इसको, और इसे 4 से काटूंगा तो आ जाएगा 5, 7 पचे 35, तो ये आ जाएगा हमारा 135 प्लस 7 पचे 35 बट्टे में 13। अब इसे मैं, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ से एलसीएम लेने लग जाते हैं, नहीं डायरेक्ट इसको पॉइंट में लाओ, इसमें ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 135 प्लस 13 तिया 39, बट होगा नहीं, 13 दूनी 26 पॉइंट, 26 के बाद क्या हो जाएगा, 26 घटाओगे तो आप जाएगा 4 5, है ना, 5 4 9 90, तो 13 छक 78, 13 सते 91, तो लगभग 13 छक 78, हाँ। तो पॉइंट तक एक अंक और भी कैलकुलेट कर सकते हो, जनरली आंसर में एक ही अंक तक लेता है, तो मैं ये ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 67 5 और 2 37.6, ये आ गया हमारा माध्य। पॉइंट में और भी अंक तक निकाल सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भाग लगा करके, ये आ गया हमारा माध्य।
तो ये रहा आपका माध्य। एक बार आंसर चेक करा देता हूँ ताकि हमको मालूम पड़े। हाँ जी, माध्य, ये रहा माध्य 137.05 और आंसर में आ रहा है वेरिएशन y। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने 6 क्यों कर दिया, क्योंकि ओहो हो 17, 17 × 4 = 68 होता है। मैं 17 से काटने की जगह 13 से काटा हूँ। ये गलत क्यों करा मैं? बात है कि मैंने वीडियो बनाने पे ध्यान है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, माफ़ करना। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन एरर है, उसको सही करते हैं। आपको पता होगा कि 13 के टेबल में नहीं, 17 के टेबल में है। आज मेरा माइंड को पता नहीं क्या हुआ है। 13 के टेबल में नहीं, 17 के टेबल में आता है 68। तो 13 से अब मैं कैसे इसको काटूंगा? तो 4 से काटूंगा तो 17 चौका 68, यहाँ पे 17 आएगा। और इसको काटोगे तो 5 4 जा 20। फिर 17 से हमको यहाँ पे डिवाइड लगाना था, हमने 13 से लगा दी। 17, 17 दूनी 34, 4 1, एक पे ज़ीरो नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे हम, और एक और ज़ीरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 100। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, हाँ 5 से लग जाएगा, 17 पचे 85। तो ये आ गया आपका आंसर। कैसे? देखो 17 से आप 35 में डिवाइड लगाओगे, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा आपका एक। फिर अब पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के बजाय आपका एक ज़ीरो मिलेगा, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब एक और ज़ीरो लगाओगे तो एक और ज़ीरो आ जाएगा। अब 17 पचे 85 अब लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। अब आगे भी अब भाग कर सकते हो और ज़्यादा, बट आंसर ने यहीं तक लिया है तो मैंने यहीं तक छोड़ देता हूँ, बट आप कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा पूरा 0 और 5। ये कैसा 0 है और 5, ये है आपका प्रॉपर आंसर। माफ़ करना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं रहता, बट आपको समझ आनी चाहिए। चलिए, अब हमने माध्य माध्य निकाल चुके हैं, अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक के लिए क्या करना था? बहुलक के लिए आप जानते हैं बहुलक वर्ग पता करना होता है। बहुलक वर्ग कैसे होता है, मोड क्लास कैसे पता चलता है? तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो आप देखिए बारंबारता एफ आता है ना, ये एफ का लाइन है, ये सी आई का लाइन है। तो इसमें सब में बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी अधिक है? ये 20 वाले की अधिक है। तो 20 वाले की अधिक है, तो यही क्या होगा, इसके सामने ये F1 हो जाएगा, और इसके सामने का जो बारंबारता सॉरी वर्ग अंतराल है, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F, इससे पीछे वाले वर्ग का जो F0 होता है, इससे आगे वाले वर्ग का F2 का मान हो जाता है कि नहीं? तो इस डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चूंकि बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग बराबर क्या आया? बहुलक वर्ग बराबर आया हमारा 125/45। क्या बात है, 125/45, 145, ये बहुलक वर्ग है। इसीलिए एल बराबर क्या हो जाएगा? एल जानते हो आप, इसी का लोअर लिमिट हो जाएगा 125। एफ1 क्या है हमारा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक था यहाँ पे 20। तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पे 20। और F1 की वैल्यू तो आ गया, F2 की वैल्यू और F0 की वैल्यू क्या है? F0 है उससे पीछे वाले वर्ग की बारंबारता, जो कि 13 है, और आगे वाले की 14 है। तो यहाँ पे पिछले वाले F0 की 13 है और F2 की 14 है। और इसमें और क्या ऐड होता है? तो और H का वैल्यू, H तो जानते हैं सभी के लिए 20 शुरू से आ ही रहा है हमारा। चलिए, तो अब हम निकाल लेते हैं बहुलक वर्ग से बहुलक को। बहुलक का इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बहुलक इंग्लिश में मूड कहा जाता है।
चलिए, इसीलिए हम अब क्या निकालेंगे, बहुलक। इसीलिए बहुलक बराबर बहुलक बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, अब जानते हैं, L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2, यही तो होता है, माइनस F2 इनटू में H। यहाँ इसको कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, इसको कर दीजिए कहाँ, ब्रैकेट के अंदर। ये कैसा ब्रैकेट है भाई, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा इसको बाहर से बनाया जाए, ठीक है। बहुत घटिया सा लग रहा है, बट हाँ समझ जाइएगा आप लोग। अब सारे वैल्यू को पुट करते हैं और बहुलक को फाइंड करते हैं। आपको थोड़ा शो हो जाएगा यहाँ पे 125 प्लस में F1 क्या है जी, F1 है आपका 20 और माइनस F0 क्या है 13 डिवाइड बाई 2F1। 2F1 F1 क्या है, F1 2F1 मतलब 2 से F1 को गुना कर दो। जब F1 है 20 तो मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, 20 2 ज़ा 40 हो जाएगा आपका 40। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। कैसे हुआ, जब F1 का मान है हमारा 20 तो 2F1 क्या हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, 20 दूनी 40, माइनस F0 का मान क्या है 13 और F2 का मान क्या है 14, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए और बाहर इनटू में h का वैल्यू क्या है भैया आपका 20। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ये 125 प्लस में, अब 20 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा आपका 7, 14 में से, अब ये देखो दोनों क्या है 13 और ये लगभग 13 है, 13 से एक ज़्यादा है तो 13 दूनी 26 और एक 27, तो 27 माइनस का हो गया, 40 में से 27 घटाएंगे तो मान लो पूरा 30 घटा लिए तो 10 बचना चाहिए, लेकिन 3 एक्स्ट्रा घटा दिए हैं तो 3 वापस कर दो, 10 3 13, तो डिवाइड में आ जाएगा 13। आपको जैसे घटाना आता है वैसे घटाइए, मैंने ऐसे कर लिया। अब 125 और 7 दूना 14, 140 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 13। भाई इतना कैसे आ रहा है, चलो देखते। तो चलिए अब 13 से 140 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक बार में 13 यहाँ पे आ जाएगा और ये सब 1 बचेगा 0। अब ये नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, 0 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो जैसे ही ये 0 से लगाएगी पॉइंट आएगा तो एक और 0 आ जाएगा इस पे, एक और 0 आ जाएगा, 13 5 ज़ा 85 आएगा, फिर 15, फिर आप एक 0 है 15 कैसे आएगा, हाँ 13 सत्ते 91 आएगा ना, 13 है तो 13 सत्ते 91 आएगा, तो 91 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आएगा 9, फिर एक 0 ले सकते हो, 17 पचे 13 पचे 13 छः 78, 6 बार में लगा सकते हो। खैर मैं इतना पॉइंट तक कंसिडर कर लेता हूँ। 125 प्लस में आ जाएगा आपका 140 अपॉन, एक मिनट मैंने तो इसको डिवाइड करा लिया ना, तो डायरेक्ट मैं किस में लिख सकता हूँ इसको, मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ 10.7 और 13 छः 78 आ रहा था ना 6, हालांकि उसने पॉइंट तक के एक ही अंक तक निकाला है आंसर, तो मैं भी वहीं तक ले लिया। अब जब इसे ऐड कर दूंगा मैं तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए आपको, अब जानते हैं कि 10 है लगभग, तो 10 इसमें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 35.76, तो ये आ गया हमारा बहुलक, बहुलक, तो ये आपका बहुलक आ चुका है आंसर के रूप। चलिए अब फाइनल आंसर हम मैच कर लेते हैं और तीनों में तुलना कर देते हैं। तो हमारा बहुलक, माध्य, माध्य का और बहुलक ये तीनों आ चुका है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको साइड में लेना चाहूँगा,
चलिए भैया अब आंसर देखिए अब अपना, यहाँ पे थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर दूं। यहाँ पे माध्यक है 137, माध्य है 137.05, तो माध्य है हमारा 137.05, माध्यक है 137। देखिए माध्यक है पूरा, माध्यक 137, माध्य 137.05 और बहुलक क्या है 135.76, और हमारा भी बहुलक क्या है 135.76। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मैच हो गया। यहाँ पे आपका बहुलक आ गया, यहाँ पे आ गया माध्य, और यहाँ आ गया माध्य। और आप इन तीनों में कहा बोला गया था तुलना करने के लिए, तो तुलना क्या है, तो ये लगभग लगभग ये तीनों क्या है, लगभग लगभग समान है। ये 135 है, ये 37 है 137, और ये पूरा 137 है, तो लगभग लगभग 137 के पास है। तो इन दोनों में, इन तीनों में क्या है, हालांकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों औसत ही होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा औसत किसे माना जाता है, माध्य को माना जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे माध्य निकालने के लिए प्रत्येक डाटा का आपस में समावेश था, सभी का यूज हुआ है एक दूसरे में, तो सही एवरेज होता है, एकदम सटीक एवरेज जो बिल्कुल सभी डाटा के बीच में एग्जिस्ट करता है। बट बाद जो डाटा होते हैं वो उतना माध्य के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं माना जाता। खैर हमें तो ये पूछा नहीं, हमें पूछा है कि तीनों मान को ज्ञात कीजिए तथा उनकी तुलना कीजिए, तो हम तुलना क्या करेंगे, तुलना यही है कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों का मान लगभग सेम है, एक दो का अंतर है, बाद बाकी लगभग सेम है। हालांकि आप देखोगे तो आपके आंसर में भी इसी तरीके से लिख करके दिया है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मोड़ा जो मिस्टेक हुआ है उसको इग्नोर कीजिए। बाकी अभी हम भी थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा सीख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।